नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि आज हम लोगों का लेक्चर नंबर 26 है। 26 कह रहे हैं, 46वां है, यानी कि 46 नंबर है। ठीक, तो इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि क्या निकालना था हम लोगों को, जनरल सोल्यूशन किसका, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का हम लोग क्या सीखना चाहते थे कि उसका जनरल सोल्यूशन कैसे निकलेगा। तो हम लोगों ने उस पर एक थ्योरम लिख लिया था और उसका अब हमें प्रूफ करना है। तो चलिए एक बार थ्योरम को हम लिख देते हैं। हमने कल थ्योरम समझा दिए थे आप लोगों को, क्लियर है ना। तो थ्योरम तो हमने समझा दिया था, तो आज केवल प्रूफ करना है। तो थ्योरम हम लिख दे रहे हैं, आप लोग मत लिखिएगा, आप लोग कॉपी में अगर लिखे हैं, और जो लोग नहीं लिखे हैं वो आज लिख लें और उसके बाद थ्योरम का प्रूफ देखेंगे ध्यानपूर्वक। और इस थ्योरम के प्रोसेस को देखिएगा, क्योंकि ये थ्योरम एक तरीके से सवाल में ही ऐसे ही चलेगा जैसे थ्योरम में चल रहा है, सेम टू सेम सवाल में भी यही प्रोसेस लगेगा। तो एक तरीके से कहिए एक प्रोसेस है, एक टूल है। जैसे भोजन आप लोग बनाते हैं, तो जैसे दाल बनाना होता है तो सबसे पहले क्या करते हैं, पानी लेते हैं, उसमें दाल को डालते हैं, धुल लेते हैं, फिर आप लोग पानी डालते हैं, उसके बाद नमक डालते हैं, हल्दी डालते हैं, तेल डालते हैं, और उसके बाद आप लोग कुकर को गैस पे बैठा देते हैं। तो 2 या 3 सीटी लगने के बाद, पैरामीटर होता है कि 3 सीटी लग जाएगी, उसके बाद दाल छूट जाएगा। हम लोग मान के चलते हैं कि 3 या 4 सीटी लग जाती है तो दाल छूट जाएगी। ठीक इसी प्रकार इसमें जितने भी स्टेप होंगे उन सभी स्टेप को ध्यानपूर्वक रखिए, क्योंकि जो सवाल इस पे बनेंगे वो सारे के सारे उसी स्टेप पे बनेंगे। यानी एक के बाद जो स्टेप हुआ है दूसरा उससे को याद रखेंगे, और दूसरे के बाद तीसरा जो स्टेप हुआ है उसको याद रखेंगे। ठीक, तो एक व्यवहारिक एग्जाम्पल लेते चलिए और समझते चलिए। ठीक, तो चलिए लिखिए पहले थ्योरम। जो लोग नहीं लिखेंगे वो थ्योरम को लिखेंगे, जो लिखे हैं वो लोग देखेंगे। तो हमारा थ्योरम तक क्या था कि जनरल सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जब भी हम बात करेंगे तो आप लोग लिखिएगा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन d2y। अगर ऐसे केवल डिफरेंशियल इक्वेशन भी लिखेंगे, इसको लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारा ये डिफरेंशियल इक्वेशन ही दिखा रहा है कि वो क्या है, नॉन होमोजीनियस। तो लिखिए dx स्क्वायर d2y बटे dx स्क्वायर प्लस ax dy बाई dx प्लस bx y इक्वल टू qx। दिख रहा है सबको, थोड़ा कम चल रहा है, लग रहा है खत्म हो गया है। तो पेन ले लेते हैं, पेन से हम लोग देखेंगे, तब हम लोग पेन से देखना शुरू करते हैं। ठीक, क्लियर, अब दिखेगा सबको, क्लियर है ना। तो चलिए इक्वल टू qx है, वेयर जहाँ पर हमारा qx जो है डज नॉट इक्वल टू 0 है। क्लियर, दिख रहा है सबको। चलिए आगे लिखिए, इज द सम ऑफ एनी particular solution of this differential equation, this differential equation। हमने कल इस थ्योरम को समझा दिया था, आज हम लोग इसको लिखना है। एंड जनरल सोल्यूशन, यहाँ अंडरलाइन करिएगा पर्टिकुलर सोल्यूशन, इसके बाद कह रहा है जनरल सोल्यूशन, यहाँ सम को अंडरलाइन कर लीजिएगा। द सम ऑफ पर्टिकुलर सोल्यूशन एंड जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग। जनरल सोल्यूशन को और क्या बोला जाता है, किसी को याद है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो नाम इसका याद रखिएगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस ना, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन एंड दिस सॉल्यूशन कवर्स all the solution of the differential equation। इस बात को तो हमने समझा दिया था कि जो जनरल सोल्यूशन होता है वो सभी सोल्यूशन को क्या करता है, कवर्स करता है, क्योंकि उसमें जितने भी पर्टिकुलर सोल्यूशन आते हैं उन सभी पर्टिकुलर्स का एक कंबाइंड
सोल्यूशन होता है, यानी कि कॉमन सोल्यूशन होता है। उसमें वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, आपका पर्टिकुलर सोल्यूशन मिल जाएगा। इसीलिए कहा जाता है कि जो ये सोल्यूशन है, जनरल सोल्यूशन है, वो जितने भी सोल्यूशन आपको मिलेंगे, जब कहा जाता है कि सोल्यूशन की बात, तो वो पर्टिकुलर सोल्यूशन की बात की जाती है। ठीक, तो वही कह रहा है कि सभी पर्टिकुलर सोल्यूशन को क्या करेगा, कवर्स करेगा, यानी कि ढक देगा। क्लियर, जैसे कहते हैं ना कि आपका कोर्स कवर हो जाएगा, यानी कि पूर्ण हो जाएगा, ठीक उसी प्रकार। क्लियर, तो यहाँ पर प्रूफ देखिए, अब सीधे लिखिए प्रूफ कैसे किया जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप को समझते चलिए। ठीक, क्योंकि आप लोगों का जो स्टेप बाय स्टेप ये प्रोसेस है, ये सवाल में भी काफ़ी काम में आएंगी, क्योंकि सवाल सेम टू सेम ऐसे ही लगेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कंसीडर और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या हमारा है डिफरेंशियल इक्वेशन, d2y/dx² प्लस ax dy/dx प्लस bx इंटू y इक्वल टू rx ले लीजिए चाहे qx, यहाँ पर हम लोग rx लेके चलेंगे। क्लियर, तो यहाँ भी rx ही मान लीजिए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे यहाँ पर rx लिए हैं, थ्योरम में rx ही ले लीजिए, क्योंकि हम लोग थ्योरम प्रूव कर रहे हैं, तो यहाँ पर मान लीजिए rx। क्लियर, बना लीजिएगा आप सब लोग, जो लोग नहीं बनाए हैं अभी, यहाँ पर rx ले लीजिएगा। क्लियर, इससे अच्छा लगे आप लोगों को। यहाँ भी जैसे नहीं तो यहाँ qx बना लीजिए, अगर qx जो लोग लिखे हैं, लेकिन rx कर लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक हो गया, सबका बन गया। चलिए, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या लिख लीजिए दैट इज, इसको और कैसे लिख देख सकते हैं, तो y डबल डैश। अब देखिए ऐसे लिखेंगे, क्योंकि ऐसे बार बार लिखेंगे तो ज़्यादा समय भी जाएगा और ये बहुत बड़ा भी हो जाएगा। तक सभी को बातें क्लियर हो रही हैं, तो इसको अब ऐसे ही लिखेंगे हम लोग शॉर्ट फॉर्म में, y डबल डैश करके इसको लिखेंगे ax, इसको क्या लिखेंगे y डैश प्लस bx इंटू y इक्वल टू rx। तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर क्या हो गया हमारा, ए फर्स्ट। इसको भी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इसको भी अगर मानना हो तो दोनों को, किसी को एक को मान लीजिए ax, वेयर लिखना पड़ेगा कि rx डज नॉट इक्वल टू 0, यानी कि rx जो हमारा 0 के बराबर नहीं है। क्लियर हो रहा है सभी को बातें इतनी। चलिए अब आगे देखते हैं। तो अब क्या लिखेंगे, सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन लिखे पहले स्टेप में, इतना क्लियर हुआ। तो सबसे पहले क्या लिखना है, डिफरेंशियल इक्वेशन। अब क्या लिखेंगे, इसका कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लिखिए कॉरस्पॉन्डिंग, नाउ कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन इज क्या लिखा जाएगा, इसका कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस क्या लिखा जाएगा, y डबल डैश ax इंटू वाई डैश प्लस bx इंटू वाई इक्वल टू rx को क्या कर देंगे 0 के बराबर, तो यहाँ 0 हो जाएगा। क्लियर, तो यहाँ से हो जाएगा इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर हुआ। दूसरे स्टेप में क्या लिखना है, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन। अब लिखिए लेट फाई एक्स, ये हमने माना है खुद से, बी जनरल सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड इन इंटरवल को आप लोग परिचित हो चुके हैं, अब बताने की ज़रूरत नहीं है आई में। देन तब जो हमारा फाई एक्स होगा कैसे लिखा जाएगा, C1 फाई1 एक्स प्लस C2 फाई2 एक्स। इसको मान लीजिए इक्वेशन थर्ड। इसको अभी समझ जाएंगे, अगले लाइन में जैसे शब्द लिखेंगे आप लोग। इसको हमने फाई एक्स माना है और हमने कहा कि फाई एक्स क्या होगा, C1 फाई1 एक्स प्लस C2 फाई2 एक्स, वेयर जहाँ पर हमारा फाई1 एक्स एंड फाई2 एक्स है वो क्या है, आर लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन है किसका, इक्वेशन नंबर सेकेंड का, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो देखिए आप लोग लीनियरली इसका, तो लीनियरली इंडिपेंडेंट सॉल्यूशन तो इसका निकाल ही पाएंगे ना, कि जब आपको होमोजीनियस लीनियरली होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगा, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगा, तो इसका क्या मिल जाएगा हमें, ऑक्सिलरी इक्वेशन आप लोग निकाल ही लेंगे इसका। और ऑक्सिलरी इक्वेशन निकालेंगे तो इसके 2 रूट आएंगे, और 2 रूट आएंगे तो क्या आएंगे, इसके 2 सॉल्यूशन आएंगे, और दोनों सॉल्यूशन क्या होंगे, फाई1 एक्स और फाई2 एक्स के बराबर होंगे। तो उनको यहाँ पर पुट करेंगे तो इसका क्या निकल जाएगा, जनरल सॉल्यूशन। हम आपको सिखा चुके हैं कि कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकाला जाता है जनरल सॉल्यूशन। ठीक, तो आप लोग फाई1 एक्स इसको तो निकाल ही लेंगे, क्लियर है, यानी कि हमारा आ गया यहाँ पे। ठीक,
केवल यहाँ पर केवल बताना था कि ऐसे होगा। क्लियर, इसको निकालना जानते हैं आप लोग। किसी को डाउट है यहाँ तक? चलिए अब आगे देखते हैं, आगे बढ़ा जाए। चलिए इक्वेशन नंबर क्या बना है, थर्ड ना। लिनियरली इंडिपेंडेंट ऑन इंटरवल, ये भी लिख लीजिए, ऑन इंटरवल, इंटरवल किसमें, आई में। चलिए अब आगे देखते हैं। किसी को कोई दिक्कत दिखाई देने में या सुनाई देने में? चले आगे बढ़े आप लोग। देन तब क्या लिख सकते हैं हम लोग, बताइए। अगर हमारा फाइव डबल है, फाइव एक्स क्या है, इसका सोल्यूशन है, हमने माना है जनरल सोल्यूशन। तो जनरल सोल्यूशन कैसे लिख सकते हैं हम लोग, फाइव डबल डैश एक्स, ऐसे लिखा जा सकता है ना, प्लस फाइव डैश सॉरी ए एक्स, फाइव डैश एक्स। इसके पहले भी हम लोग एक बार कर चुके हैं, बी एक्स इंटू फाइव एक्स, क्योंकि ये क्या है, सोल्यूशन है इसका, तो इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है। इक्वल टू क्या लिखेंगे, 0। इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, 4। तो यानी जो हमारा एक जनरल सोल्यूशन हमने माना है 5x, उसको इस टाइप में लिख सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में। क्लियर, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में उसको क्या करेंगे, लिखेंगे। स्टेप बाय स्टेप समझते चलिए क्या कर रहे हैं। अब मानेंगे लेट वाई पी एक्स बी पर्टिकुलर सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या था, जो हमारा गिवन नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन था। क्लियर सबको, ऑन इंटरवल आई। इतनी बातें यहाँ सभी को क्लियर हो रही हैं? किसी को कोई डाउट हो तो अपना कमेंट कर दीजिएगा, ठीक। तो इसको कैसे लिखते हैं, देन अगर ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है यानी, तो इसको भी लिखा जा सकता है डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में, और नॉन होमोजीनियस के फॉर्म में लिखेंगे क्योंकि उसी का ये क्या है, सोल्यूशन पर्टिकुलर। तो इसे लिखेंगे वाई पी डबल डैश एक्स प्लस ए एक्स। अब देखिए वाई पी डैश केवल लिखेंगे, एक्स नहीं लिखेंगे। आप लोग एक्स समझते चलिए, चाहे चलिए लिख दे रहे हैं, एक्स प्लस बी एक्स इंटू वाई पी एक्स। यहाँ पी केवल नोटेशन है नीचे, ठीक, तो उसको नोटेशन के रूप में समझिएगा। तो यहाँ आर एक्स, तो इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 5। अगर उसका जनरल सोल्यूशन पता हो या पर्टिकुलर सोल्यूशन पता हो तो उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखा जाता है, जहाँ डिफरेंशियल इक्वेशन रहता है वहाँ पर उसको रख दिया जाता है y की जगह पे। तो y डबल डैश पी एक्स डबल एक्स, यहाँ पर क्या हो गया, ए एक्स वाई डैश एक्स प्लस बी एक्स इंटू वाई पी एक्स इक्वल टू आर एक्स। तो ये हमारा इक्वेशन नंबर क्या हो गया, 5। अब चलिए इसके आगे देखिए, एक एक बात ध्यानपूर्वक समझिए और एक दो बार रिवाइज करेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो वीडियो 2 बार देख लीजिएगा आप लोग, तो सारी बातें क्लियर होती चलेंगी। अब चलिए लिखिए, कंसीडर साई एक्स इक्वल टू, हमने क्या कंसीडर किया, फाई एक्स प्लस वाई पी एक्स। ये हमने कंसीडर किया है, ठीक। अब इसको मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6, और हमको ये प्रूव करना है कैसा होगा, साई एक्स इक्वल टू फाई एक्स प्लस वाई पी एक्स। ये हमको प्रूव भी करना है, तो हमने कंसीडर किया है, ठीक। तो यहाँ लिखिए क्लेम। अब हम क्लेम कर रहे हैं, दावा कर रहे हैं। क्लेम करने का मतलब हम दावा कर रहे हैं कि जो हमारा साई एक्स होगा इज क्या होगा, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। हम क्या कर रहे हैं कि जो हमारा साई एक्स है, हमने जो है साई एक्स इक्वल टू लिखा है फाई एक्स प्लस वाई पी एक्स, यानी कि हमने क्या किया है कि इसका जो हमारा होमोजीनियस कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका हमने जनरल सोल्यूशन निकाला, और हमारा जो पहला वाला डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसका हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन निकाला, हम दोनों का सम कर दिए। हमें यही तो दिखाना था कि उनका सम जो होता है जनरल सोल्यूशन होता है, और सम करने के बाद हमने कहा कि वो किसके बराबर आ रहा है, साई एक्स के बराबर। हमने मान लिया कि उसको साई एक्स के बराबर आ रहा है, कुछ इसको ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगी, तो हम उस वैल्यू को क्या कर रहे हैं, साई एक्स है वो इक्वेशन, ठीक। और फिर हम कह रहे हैं कि जो हमारा साई एक्स मिला इन दोनों को जोड़ने पर, अब वो जनरल सोल्यूशन है कि नहीं इसकी चेक करना पड़ेगा, ऐसे डायरेक्ट नहीं कर देंगे कि जनरल सोल्यूशन। और यही हमको प्रूव करना है कि इनको जो जोड़ने पे जो मिलेगा हमें, वही क्या होगा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का, नॉन होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका क्या होगा, जनरल सोल्यूशन, ठीक। यही हम लोगों को प्रूव करना था। तो हमने क्लेम कर दिया, हमने दावा किया कि जो हमारा साई एक्स है जनरल सोल्यूशन है किसका, जो हमारा नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट है।
अब हमको दिखाना होगा साई एक्स निकाल के कि इसके बराबर आएगा। इसको तो हम लोग निकाल ही सकते हैं क्योंकि हमको फाई एक्स पता है और वाई पी एक्स पता है, दोनों पता है, अभी हमने निकाला है 2 इक्वेशन, तो उससे पता है। तो हमको ये दिखाना होगा कि साई एक्स इक्वल टू के बराबर। अगर ये जनरल सोल्यूशन है तो इसको भी कैसे लिखा जा सकता है, साई डबल डैश एक्स प्लस ए एक्स साई डैश एक्स, क्लियर है सबको, और बी एक्स इंटू साई एक्स लिखा जा सकता है इसको। क्लियर है कि नहीं, बताइए आप लोग, किसी को कोई डाउट, एनी डाउट? चलिए निकालें, स्टार्ट करें, निकालना है अब। तो इसकी वैल्यू हम लोग निकालेंगे, तो हमने यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें बताइए, साई डबल एक्स की वैल्यू क्या मिलेगी बताइए, यहाँ से साई डबल एक्स, क्लियर। तो रखिए साई डैश साई एक्स की वैल्यू रखेंगे यहाँ पर, और 2 बार डिफ्रेंशिएशन करना है तो इसको कर लिखेंगे हम सीधे हम लोग फाई एक्स प्लस वाई पी एक्स। अब इसका कितनी बार डिफ्रेंशिएशन करना है, 2 बार, क्लियर। साई डबल एक्स है तो इसका 2 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो इसका भी क्या करना होगा, 2 बार डिफ्रेंशिएशन, तो वही लिखा गया है। तो यहाँ पर लिखेंगे ए एक्स, और फिर यहाँ पर साई एक्स का लिखेंगे तो यहाँ बचेगा फाई एक्स, साई एक्स इक्वल टू है और वाई पी एक्स। अब कितनी बार डिफ्रेंशिएशन है, 1 बार, तो यहाँ 1 बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो एक्स का भी 1 बार डिफ्रेंशिएशन। अब फिर हमारा क्या है, बी एक्स इंटू क्या होगा, केवल साई एक्स, साई एक्स जगह क्या है हमारा, रखिए फाई एक्स, इक्वेशन नंबर 6 से वैल्यू पुट कर रहे हैं केवल, वाई पी एक्स, क्लियर, सही है। आगे बढ़े हम, चलिए तो आगे निकालते हैं। तो यहाँ से देखिए लिख पाएंगे आप लोग, इसको जब डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, तो इसको लिखेंगे साई डबल डैश एक्स लिख सकते हैं ऐसा, प्लस वाई पी डबल डैश एक्स, क्योंकि 2 फंक्शन f1 एक्स, जैसे यहाँ पर f1 एक्स है और प्लस f2 एक्स है, तो इसका डिफ्रेंशिएशन जब करते थे क्या लिखते थे, f1 डैश एक्स प्लस f2 डैश एक्स, क्योंकि ये जोड़ में है, अगर यही गुणे में रहते तो एक को बाहर करते, दूसरे का करते, फिर दूसरे को बाहर करते, पहले का करते, क्लियर। तो यहाँ पर ये हो गया, फिर इसका करेंगे ए एक्स, इसका करेंगे तो क्या आएगा, फाई डैश एक्स प्लस वाई डैश पी एक्स, क्लियर। अब यहाँ करेंगे तो बी एक्स है ही, यहाँ पर कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं है, तो यहाँ फाई एक्स प्लस वाई पी एक्स। अब कामन लेते चलिए, सबको एक साथ कर लिए, फाई डबल डैश को एक साथ करिए तो यहाँ से हो जाएगा फाई डबल डैश एक्स। अब यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो मिलेगा प्लस ए एक्स, अब यहाँ करेंगे तो फाई डैश एक्स। अब फिर यहाँ से ले लीजिए बी एक्स, फाई एक्स को ले लीजिए तो यहाँ से मिलेगा बी एक्स फाई एक्स, एक ब्रैकेट में कर लीजिए। अब प्लस फिर यहाँ लगेगा, इसको ले लीजिए तो वाई पी डबल डैश एक्स। अब यहाँ आइए तो यहाँ देखिए वाई पी एक बार है तो यहाँ से लिखेंगे ए एक्स मल्टीप्लाई करके, और क्या होगा वाई पी डैश एक्स, क्लियर है सबको। अब फिर यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या हो जाएगा बी एक्स इंटू क्या हो जाएगा वाई पी एक्स, क्लियर हो गया दोनों इक्वेशन को। अब ध्यानपूर्वक देखेंगे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 4 देखिए अपने बुक में कापी में, इक्वेशन नंबर 4 देखिए, इसकी वैल्यू किसके बराबर है, 0 के। तो लिखिए नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 5, इक्वेशन नंबर 4 में देखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 है, इक्वेशन नंबर 5 में देखेंगे तो इसकी वैल्यू किसके बराबर है, आर एक्स के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग लिख लेंगे इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 प्लस आर एक्स, तो यहाँ से क्या है आर एक्स। तो यहाँ से हम लोग देख पाए हैं कि जो हमारे साई एक्स की वैल्यू आई क्या आई, साई एक्स, जो हमारा साई एक्स आया किसके बराबर आया है, बता सकते हैं कोई लोग, कोई भी बता सकता है साई एक्स की वैल्यू किसके बराबर आई है, आर एक्स के बराबर। तो यहाँ से पहले लिखिए आप लोग साई एक्स इक्वल टू क्या है हमारा, आर एक्स के बराबर आया है, ये समझ पा रहे हैं। सॉरी, आर एक्स साई एक्स की वैल्यू आर एक्स के बराबर नहीं आया है, किसकी वैल्यू आया है आर एक्स के, साई डबल डैश एक्स प्लस ए एक्स साई डैश एक्स प्लस यहाँ पर क्या है हमारा बी एक्स इंटू साई एक्स इक्वल टू क्या है आर एक्स। उसी की वैल्यू निकालते चले आ रहे थे यहाँ से, अभी इसी को सॉल्व करते चले आ रहे थे, तो यहाँ आर एक्स मिला। तो आर एक्स किसके बराबर है, ये जो हमने अभी टर्म लिखा है ऊपर, ठीक, तो इसके बराबर है। तो ध्यानपूर्वक देखिए, चलिए अब ध्यानपूर्वक इसको समझने की कोशिश कीजिए, क्लियर। हमने अभी दावा किया है, तब हम लोग ये लिख के निकाल रहे थे पहले, ऐसा लिखा जाएगा हमने नहीं कहा, मैंने क्या किया, अगर ऐसा लिखा जाएगा डिफरेंशियल इक्वेशन में तो हम इक्वल टू आर एक्स भी लिखते हैं यहाँ पर।
जैसे कि यहाँ पर हमने आर एक्स लिखा है, जब हमने पर्टिकुलर सोल्यूशन हम कहा कि ये पर्टिकुलर सोल्यूशन है तब हमने क्या लिखा, आर एक्स के बराबर लिखा। लेकिन हमने यहाँ पर केवल दावा किया है कि साई एक्स इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इतना दावा करके हमने छोड़ दिया। फिर उसके बाद हमने इसकी वैल्यू निकाली, वाई डबल डैश एक्स प्लस ए एक्स और साई डैश एक्स प्लस बी एक्स इंटू साई एक्स की हमने वैल्यू निकाली, तो हमारा किसके बराबर मिला, आर एक्स के। तो हमने इसको आर एक्स के बराबर लिख दिया। अब ध्यानपूर्वक देखिए, तो हमने अगर साई एक्स, अब मान ले रहे हैं कि साई एक्स जो हमारा है वो क्या है, जनरल सोल्यूशन होगा। अब तो पता चल गया ना। तो अगर इसको डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, साई डबल डैश एक्स प्लस ए एक्स साई डैश एक्स लिखेंगे, प्लस क्या लिखेंगे, बी एक्स साई एक्स इक्वल टू आर एक्स। तो आर एक्स लिखेंगे तो हमारा साई एक्स क्या हो गया, जनरल सोल्यूशन हो गया। अब पता चल गया ना कि जनरल सोल्यूशन हो गया। तो जनरल सोल्यूशन यहाँ देखिए ए इस टाइप का हो गया, यानी जो इसका अगर ए इसका जनरल सोल्यूशन वास्तव में होगा, अभी तो हमने क्लेम किया था, लेकिन ये वास्तव में हो जाए तो इसका डिफरेंशियल ऐसे इस फॉर्म में लिखा जाएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन आर एक्स के बराबर, और वही हमारा यहाँ पर आया है। तो यानी कि वास्तव में क्या हो गया, इसका जनरल सोल्यूशन। तो यही हमें प्रूव करना था किसके बराबर है, और अगर ये जनरल सोल्यूशन हो गया तो साई एक्स किसके बराबर हो गया, फाई एक्स एंड वाई पी एक्स, क्योंकि हमने माना है और इसी की वैल्यू पुट की है तभी यहाँ पर आया है। तो साई एक्स वाई फाई एक्स प्लस वाई पी एक्स। तो इससे पता चल गया कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है उसका जनरल सोल्यूशन किसके सम के बराबर है, जनरल सोल्यूशन ऑफ करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन और प्लस उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन के सम के बराबर है। तो यही प्रूव करना। तो यहाँ से हमें प्रूफ हो गया। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग अब कि जो साई एक्स है हमारा क्या हो गया, इसको लिख लीजिएगा, एक्स प्लस वाई पी एक्स इज सोल्यूशन। क्लियर हो रहा है सबको, कहीं किसी को कोई डाउट तो नहीं है ना, बता दीजिएगा जिसको डाउट होगा। चलिए लिखते चलिए, इज सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो यहाँ से लिख सकते हैं साई एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं C1 फाई 1 एक्स प्लस C2 फाई 2 एक्स, क्योंकि इसकी वैल्यू है C1 फाई 1 एक्स प्लस C2 फाई 2 एक्स, अब प्लस वाई पी एक्स कंटेन, क्या कंटेन कर रहा है, 2 आर्बिट्रेरी, अब करना भी चाहिए, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। हेंस तब लिख बताएंगे इसको HENC, हेंस तो जो साई एक्स है इक्वल टू फाई एक्स प्लस वाई पी एक्स क्या हो गया हमारा, इज जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्लियर हो गया सबको। अब और दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट रखने भी चाहिए। क्यों रखने चाहिए बताइए आप लोग। दो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट क्यों लिखना चाहिए, क्योंकि ये सेकेंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन, जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन होगा उतने ही आर्बिट्रेरी क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। समझ में आया सबको। चलिए यहाँ अभी आधा प्रूफ हुआ है, अभी और इसके आगे करना है, तो लिखिए आगे, लेट, अब हमने माना y इक्वल टू, अब यहाँ पर देखेंगे साई एक्स बी जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अभी तो हमें पता चला है जनरल सोल्यूशन है। क्लियर। तो यहाँ से लिखेंगे लेट, देखिए अब इसमें देखेंगे हम लोग, चलिए हमने अभी तो ये स्टेप देखा ऐसे करना है। अब इस स्टेप में जो है हमारा दूसरा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, जनरल सोल्यूशन पता चलने के बाद कि ऐसा होगा सम के बराबर। और यहाँ से जो प्रोसेस अभी चल रहा है, यहाँ से जो अभी स्टार्ट हुआ है, ये बताएगा कि सोल्यूशन, ये सवाल के प्रोसेस होंगे। ये तो प्रूफ के प्रोसेस हो गए, यहाँ तक प्रूफ करना है। कैसे प्रूफ होगा, थ्योरम पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, लगा लीजिएगा 3 स्टार इस पर। और यहाँ से सोल्यूशन कैसे किया जाएगा उस स्टेप को यहाँ पर देखेंगे। ये हमारे सवाल में ये स्टेप यूज हो गया। ठीक, तो इसको भी लिखिएगा इसके नीचे। तो लिखिए लेट, इसको भी लिखना होगा एग्जाम में पूरा, इसको भी। ये दूसरा पार्ट चल रहा है, पार्ट 1 यहाँ खत्म होता है, पार्ट 2 यहाँ से चल रहा है। तो लेट साई एक्स इक्वल टू बी अ जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। कैसे पूछेगा, उसमें पूछ लेगा जैसे आप लोगों को यहाँ लिखा है कर, अब पूछ लेगा मेथड में पूछे चाहे नहीं, मेथड भी पूछ लेता है कि इसके अगर डिफरेंशियल सेकंड ऑर्डर का नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो उसे प्राप्त करने का उसका प्रोसेस बताइए। तो ये प्रोसेस ये वाला है दूसरा पार्ट। ठीक,
तो पहला पार्ट भी करना है, दूसरा पार्ट भी करना है। क्लियर, ठीक। तो यहाँ से लिखिए लेट वाई पी एक्स बी पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तब क्या लिखें, देन तब हम लोग क्या लिख सकते हैं, साई डबल डैश एक्स प्लस ए एक्स, क्योंकि हमारा साई एक्स क्या है, हमने y इक्वल टू किसके बराबर माना है, साई एक्स क्या है हमारा जनरल सोल्यूशन। तो यहाँ से y डबल डैश एक्स, अब जब मान लेते हैं y इक्वल टू साई एक्स के बराबर है तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कभी साई एक्स मान ले रहे हैं, कभी y इक्वल टू साई एक्स मान रहे हैं। दोनों बातें एक ही हैं भाई, क्योंकि साई एक्स भी एक वैल्यू होगा, उसी वैल्यू को हम बता रहे हैं कि y के बराबर है। क्लियर, ठीक। तो ये सारे सिंबल्स हैं, तो कभी y इक्वल टू लिखेंगे, जैसे हमारा dy बाई डी एक्स है तो y की जगह अपने रखेंगे, तो जो हमारा जनरल सोल्यूशन आएगा y में आएगा। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि साई एक्स किसके बराबर है, y के बराबर है। क्लियर। तो यहाँ से लिख रहे हैं साई डबल डैश, ऐसा लिखा जा सकता है अगर जनरल सोल्यूशन है, प्लस साई डैश एक्स प्लस बी एक्स है हमारा, साई एक्स इक्वल टू हम लोग आर एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि ये किसका सोल्यूशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का। तो इसको इक्वेशन नंबर 7 बना लीजिए। और वाई पी एक्स को कैसे लिख सकते हैं, ये भी एक पर्टिकुलर सोल्यूशन है, तो यानी एक सोल्यूशन तो है ही ना, तो इसको भी लिख सकते हैं क्या, डबल डैश एक्स प्लस क्या ए एक्स वाई पी सिंगल डैश एक्स प्लस क्या बी एक्स इंटू वाई पी एक्स। अभी रट जाएगा, 2-3 बार इस सवाल को करेंगे तो आर एक्स इक्वल टू क्या, इक्वेशन नंबर 8। अब क्या करना है, क्लेम, फिर से क्लेम कर रहे हैं हम लोग, क्लेम यानी कि दावा कर रहे हैं कि जो हमारा साई एक्स है माइनस वाई पी एक्स इज जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने क्या कहा कि ये जो हमारा साई एक्स है और माइनस वाई पी एक्स है वो क्या है, इज द जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड, यानी कि सेकेंड जैसे ही हमने बोला इसका मतलब किसका है, जनरल सोल्यूशन, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। किसी को कोई दिक्कत हो तो बता दीजिएगा। जैसे ही हम इसको बोला कि साई एक्स है माइनस वाई पी एक्स है इज जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड, तो इक्वेशन और जो इक्वेशन नंबर सेकेंड है उसको ध्यानपूर्वक देखिए आप लोग, क्या वो होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकेंड ऑर्डर का है, तो उसका ये क्या है, जनरल सोल्यूशन। तो अब उसी के फॉर्म में दिखाना होगा कि ये ऐसा होगा। हमने अभी ये दावा किया है कि हमारा साई एक्स माइनस वाई पी एक्स इज ए जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो चलिए उसको निकालते हैं यहाँ पर और दिखाते हैं कि वास्तव में वो है कि नहीं वाई पी एक्स। तो इसकी वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा हमारा, यहाँ पर देखिए, रखिए उसी में रख दीजिए। तो वाई क्या था हमारा, साई एक्स हमने माना है अब माइनस वाई पी एक्स माना है, तो इसको 2 बार डिफ्रेंशिएट करेंगे, उस डिफरेंशियल इक्वेशन रखेंगे, तो फिर यहाँ से क्या रखा, ए एक्स तो रहेगा ही, इसको अब एक बार करेंगे तो साई एक्स प्लस वाई पी एक्स माइनस रहेगा ना, तो यहाँ माइनस रखिए और एक बार डिफ्रेंशिएशन कीजिए। और फिर यहाँ पर रहेगा क्या, बी एक्स, अब इसी को वैल्यू को पुट कर दीजिए, क्या होगा हमारा साई एक्स माइनस वाई पी एक्स। अब देखिए इसको 0 के बराबर नहीं मानेंगे, 0 के बराबर मान के नहीं चलेंगे, अब इसकी वैल्यू निकालेंगे यहाँ पर। अगर 0 के बराबर आ गई तो हम कह देंगे क्या कि इसका जनरल सोल्यूशन होगा। तो चलिए निकाल के देखते हैं आता है कि नहीं। तो लिखेंगे यहाँ तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा, वाई डबल साई डबल डैश एक्स माइनस क्या होगा, वाई पी डबल डैश एक्स। क्लियर, प्लस इसको करेंगे तो ए एक्स होगा, इसका भी करेंगे तो एक बार साई एक्स डैश एक्स प्लस वाई पी एक बार डैश एक्स। ये थोड़ी दिक्कत होती है लड़कों को समझने में, लेकिन ध्यानपूर्वक समझते चलेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। स्टेप बाय स्टेप इसलिए बता रहे हैं, तो यहाँ पर हमारा साई एक्स था ही और माइनस वाई पी एक्स है ही। चलिए अब यहाँ से देखिए डिफ्रेंशिएशन हो गया, तो अब साई वाले को एक साइड कर लीजिए, एक साथ कर लीजिए, तो करेंगे तो यहाँ से होगा साई डबल डैश एक्स। अब इसको मल्टीप्लाई करके करेंगे तो यहाँ ए एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साई डैश एक्स। क्लियर हो गया। अब प्लस क्या हो जाएगा, यहाँ से करेंगे तो बी एक्स इंटू क्या हो जाएगा, साई एक्स। क्लियर, तो हमारे एक ब्रैकेट में कर लीजिए और यहाँ से फिर देखिए यहाँ माइनस है तो माइनस का टोटल को बाहर कर ले रहे हैं, माइनस बाहर, तो यहाँ बचेगा वाई पी डबल डैश एक्स। क्लियर है, तो यहाँ भी देखिए प्लस है। क्लियर है सबको। यहाँ देखिए माइनस था तो इसको माइनस लिखिए, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा अभी। तो जहाँ माइनस है हर जगह माइनस लिखिएगा। तो यहाँ देखिए माइनस है तो माइनस हमने बाहर लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ क्या बचेगा ए एक्स इंटू वाई पी सिंगल डैश एक्स। अब फिर यहाँ देखिए माइनस माइनस बाहर हो गया, तो यहाँ बचेगा प्लस में बी एक्स इंटू वाई पी एक्स।
और ध्यानपूर्वक देखेंगे तो इसकी वैल्यू आर एक्स के बराबर है, ऊपर वाले की है, तो इसको लिखेंगे आर एक्स के बराबर। अब इसकी वैल्यू क्या है, 0 के बराबर, सॉरी इसकी वैल्यू भी आर एक्स के बराबर है, तो माइनस आर एक्स। अब टोटल वैल्यू क्या आ गई, 0 के बराबर। क्लियर, आर एक्स माइनस आर एक्स इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग देख पा रहे हैं कि जो हमारी क्या आई है, किसकी वैल्यू आई है, साई एक्स, हाँ, माइनस वाई पी एक्स डबल डैश प्लस ए एक्स इंटू इधर क्या है, साई एक्स माइनस वाई पी एक्स सिंगल डैश प्लस बी एक्स, यहाँ पर क्या है, साई एक्स माइनस वाई पी एक्स, इसकी वैल्यू किसके बराबर आ गई, 0 के। तो यानी कि जो ए वाला टर्म है तो क्या हो जाएगा पूरा का पूरा, जो यहाँ पर हमारा आया अब साई एक्स माइनस वाई पी एक्स, अगर ये उसके डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में लिखा जा रहा है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के। अब मान लीजिए ये वास्तव में इसका डिफरेंशियल इक्वेशन होता है और जनरल सोल्यूशन होता है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन इसी तरीके से लिखा जाता है, तो हमने दिखा दिया कि 0 के बराबर है, यानी इस तरीके से लिखा जा रहा है, यानी कि हमारा जो ए वाला पार्ट है वो क्या हो गया, इसका जनरल सोल्यूशन। तो अगर 0 के बराबर नहीं होता तब नहीं कहलाते, अगर 0 के बराबर है तो हम कहेंगे ये क्या है, इसका जनरल सोल्यूशन। ठीक, क्लियर हो गया सबको। हमने ये वैल्यू कहाँ से पुट किया है, इधर लिख लीजिएगा ब्रैकेट में, फ्रॉम इक्वेशन 7 और 8। हमने 7 और 8 से वैल्यू पुट किया है वहाँ पर, तब जाके आर एक्स हमें मिला है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर मिल गई है हमें, 0 के बराबर। हेंस सब लिखिए यहाँ से, हेंस क्या हो जाएगा हमारा, साई एक्स माइनस वाई पी एक्स इज जनरल सोल्यूशन। आप इक्वेशन नंबर किसका, सेकेंड का। ठीक, सेज हमने क्या कहा, सेज हमने उसको फाई एक्स के बराबर मान लिया। ठीक, हमने कहा कि वो क्या है, फाई एक्स, दैट इज ये फाई एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, साई एक्स माइनस वाई पी एक्स। यानी कि अब हम लोग जैसे कि उस डिफरेंशियल नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल सोल्यूशन और पर्टिकुलर सोल्यूशन तो हम लोग पता ही कर लेते हैं, तब सब जनरल सोल्यूशन कैसे पता करेंगे, तो साई एक्स इक्वल टू क्या निकाल लेंगे, साई एक्स माइनस वाई पी एक्स के बराबर है। साई एक्स हमने मान लिया क्या है, जनरल सोल्यूशन है उसका, और उसको हमने कहा कि वो साई एक्स है, ये जनरल सोल्यूशन है, और हमने कहा कि जो इक्वेशन नंबर सेकंड का जनरल सोल्यूशन है वो साई एक्स के बराबर है, हमने माना सेज। ठीक, तो साई एक्स के बराबर है तो ऐसा लिख सकते हैं हम ना, अगर बराबर है उसके, तो जैसे 2 + 3 5 के बराबर है, तो हमने कहा कि एक इसका नाम दे देते हैं कि x इक्वल टू 5, यही इसका क्या है, रिजल्ट है। तो हमने x को कहा रिजल्ट, तो x के बराबर लिख दिया, तो इसको हमने रिजल्ट कहा तो एक इसके बराबर लिखा गया। और यहाँ सब लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वाई पी एक्स निकालना हो तो कैसे निकालेंगे बताइए, तो यहाँ से 5x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम लोग, साई एक्स इक्वल टू, तो साई एक्स इक्वल टू लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, 5x प्लस वाई पी एक्स। क्लियर है, तो यहाँ से साई एक्स किसका जनरल सोल्यूशन था, साई एक्स हमारा जनरल सोल्यूशन था, तो यहाँ से देख पा रहे हैं साई एक्स क्या आ गया, 5x प्लस वाई पी एक्स, तो वही हमारा जनरल सोल्यूशन आ गया, सम ऑफ जनरल सोल्यूशन ऑफ लीनियरली होमोजीनियस लीनियर कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन प्लस पर्टिकुलर होमोजीनियस इक्वेशन। तो ये दूसरा तरीका था निकालने का, तो पहला तरीका भी देखे हम लोगों ने और दूसरा तरीका भी हम लोगों ने देख लिया। तो दो तरीके हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, और एग्ज़ाम जब आएगा तो एग्ज़ाम में दोनों तरीके करने हैं। ठीक, तो यहाँ से लिख दीजिए 5x इज कॉल्ड क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। पूछा जाता है वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन का क्या ही देता है, बहुत लोग नहीं जानते रहते हैं तो कहते हैं ये कौन सा चीज़ आ गया ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो नाम जानते रहिए, 5x को कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कहते हैं, और ये किसका होता है, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस का जनरल सोल्यूशन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। एंड वाई पी एक्स क्या है बताइए, पर्टिकुलर सोल्यूशन ना, इज कॉल्ड, अब इसको एक नाम दिया जाता है क्या, पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो कॉल्ड पर्टिकुलर इंटीग्रल। क्लियर, इसको डिनोट किया जाता है पी आई, जैसे यहाँ पर सी एफ, यहाँ पी आई शॉर्ट फॉर्म में ऑफ इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अच्छा, पर्टिकुलर इक्वेशन किसका होगा बताइए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट का कि उसके कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस इक्वेशन का, नॉन होमोजीनियस का, यानी कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट का होगा। तो यहाँ से लिखेंगे तो ये हमारा हो गया, तो यहाँ पर हमारा प्रूफ समाप्त होता है। क्लियर है सबको ये सारी चीज़ें। चलिए
अब देखिए इस पे जितने भी आधारित सवाल हैं उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा अगर नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी तो हमने केवल देखा है कि नॉन होमोजीनियस जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है अगर उसका जनरल सोल्यूशन क्या है साई एक्स है तो किसके बराबर होगा कि उसके करस्पॉन्डिंग होमोजीनियस के जनरल सोल्यूशन अब प्लस इस डिफरेंशियल इक्वेशन के वाई पी एक्स यानी कि उसके पर्टिकुलर सोल्यूशन के सम के बराबर होगा। तो इसको एक नोट में करके ऐसे लिख लीजिए जिससे आप लोगों को याद रहे। तो यहाँ नोट डालिए, कोई लिखवाता नहीं है, एक तरीका है लिखने का, याद करने का अपना, तो लिखिए। तो यहाँ लिखिए, यहाँ लिखिए जनरल सोल्यूशन, जनरल सोल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इक्वल टू इसी के बराबर लिख रहे हैं। इक्वेशन लिखेंगे क्या, जनरल सोल्यूशन ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग, दिख रहा है ना सबको, कॉरस्पॉन्डिंग यहाँ लिखें कि यहीं लिखें, कॉरस्पॉन्डिंग लीनियर होमोजीनियस, कॉरस्पॉन्डिंग होमोजीनियस, होमो आगे कामा करते हैं, जगह नहीं है, होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ दिस, या क्या लिखेंगे, ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, या गिवन इक्वेशन लिख लीजिएगा जो आपकी इच्छा करे, प्लस क्या लिखेंगे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ, इक्वेशन फर्स्ट कर देंगे ऐसे ही लिखें, ऑफ नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, तो इन दोनों के सम के बराबर होता है। तो ऐसे नोट करके आप लोग ऐसे लिख लीजिएगा बराबर करके, ठीक, नहीं तो ऐसे याद है तो वाई साई एक्स क्या है। अब अगर नाम याद रखेंगे कि साई एक्स क्या है, जनरल सोल्यूशन है किसका, नॉन होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो ये वाला ज़्यादा आसान रहेगा बल्कि इसके, लेकिन आप लोग लैंग्वेज में लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बाद में अगर भूल भी जाते हैं कि हमारा साई एक्स क्या है, फाई एक्स क्या है, वाई पी एक्स क्या है, तो याद रहेगा। क्लियर, यहाँ तक सभी को क्लियर हो रही हैं। और देखिए यहाँ पर 3 मेथड हैं इसको सॉल्व करने के, इसके सवाल को, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। इन तीनों मेथड में से जो एक मेथड है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 2 नहीं पूछे जाएंगे लेकिन हम उसको भी सीखेंगे क्योंकि उसका कभी कभी दे देता है सवाल, तो आप लोग कर लें इसलिए हम उसको भी बताएंगे। ठीक, अगर उसका यूज भी किया जाता है, ठीक, तो जब निकालना होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना होता है, तो अभी देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर 3 मेथड हैं जिनमें से वेरिएशन ऑफ पैरामीटर जो होगा, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है, अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मेथड है, तीसरा है इन्वर्स ऑपरेटर मेथड। और इन्वर्स ऑपरेटर मेथड से जो थ्योरम है उसके थ्योरम इंपॉर्टेंट है, बल्कि जो वेरिएशन ऑफ पैरामीटर है उससे रिलेटेड सवाल जो सॉल्व होंगे वहाँ कहता है यूजिंग द पैरामीटर वेरिएशन ऑफ पैरामीटर यूजिंग द मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व द ए नॉन होमोजीनियस सेकेंड ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। वहाँ पर बोल के देगा, अगर कहेगा नहीं बोले रहेगा तो तभी आप, अगर 5 मार्क्स में है तब भी उसी को अप्लाई करेंगे, ना कि अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मेथड, क्योंकि ये दोनों जो मेथड है नीचे वाले दो, हमने थर्ड बताया कि एक वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, दूसरा अनडिटर्मिनेंट कोफिशिएंट मेथड, तीसरा हमने बताया इनवर्स ऑपरेटर मेथड। तो ये लास्ट के जो हैं वो थोड़ा इजी कर देते हैं सवाल को सॉल्व करने के लिए। तो इन दोनों का यूज आप लोग कंपटीशन में कर सकते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है या एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं एमएससी का, तो उसमें इन सब चीज़ों का यूज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर ऑप्शनल ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं ये मैटर नहीं करता कि आप पूरा वेरिएशन आप पैरामीटर लगा रहे हैं उसके बाद आधा घंटे में उसकी सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं। लेकिन जब एग्जाम हॉल में लिखेंगे तो वहाँ पर कह के आता है कि यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। तो यहाँ 3 मेथड हैं, तो यहाँ पर हेडिंग आज लिख लीजिए, इसको जान लीजिए क्या क्या होते हैं, उसके बाद कल हम इस यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो इस थ्योरम को प्रूव करना सीख लीजिएगा आप लोग, 4 से 5 बार इसको लिखिएगा। अब देखिए इसको जो पढ़े हैं तो इसको 5 दिन लगातार पढ़िए, रिवाइज कीजिए, फिर बंद कीजिए नोट्स को, अब खुद से एक बार लिखने की कोशिश कीजिए, फिर देखिए कहाँ आप फंस रहे हैं, फिर रिवाइज कीजिए, फिर लिखिए जब तक कि आप लिखना ना जान जाए। ठीक, क्योंकि आपके यहीं से केवल 4 टॉपिक पढ़ने होंगे, 3 इसके यूज और 1 वो। तो ये मेथड भी जान लेंगे सवाल करने का, तो मेथड सवाल करना तो ऐसे ही आ जाएगा, लेकिन इस प्रूफ को आप लोग ज़रूर
कर लीजिएगा एक बार। ठीक, चलिए देखते हैं क्या है। तो लिखिए हेडिंग अगला, मेथड फॉर फाइंडिंग पर्टिकुलर इंटीग्रल। ये सारा का सारा ये तीनों मेथड किसके लिए होगा कि उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकाला जाएगा, यानी कि पर्टिकुलर सोल्यूशन नॉन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन का कैसे निकाला जाएगा, उसके लिए तीनों मेथड है। अगर वो निकल जाएगा तो क्या निकलेगा हमारा, बताइए। वो निकल जाएगा तभी तो हम निकाल पाएंगे उसका जनरल सोल्यूशन, क्योंकि हम लोग जनरल सोल्यूशन उसके कॉरस्पॉन्डिंग होमोजेनियस का तो निकाल लेंगे, लेकिन अब पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर मिल जाए हमें तो हम क्या कहेंगे, जनरल सोल्यूशन का निकाल लेंगे, क्योंकि दोनों को सम कर देंगे तो जो वैल्यू निकलेगी वही क्या होगा उसका जनरल सोल्यूशन। आप इसके आगे भी है, पूरा ब्रैकेट मत बंद कीजिएगा, हमने बंद कर दिया है भले। मेथड फॉर फाइंडिंग पैरामीटर पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ किसका, नॉन होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक, क्लियर हो गया सबको। अब पूरा तब पूरा में ब्रैकेट लगाइएगा, बीच में मत लाइन खींचिएगा आप लोग। क्लियर। तो चलिए 3 मेथड है, तीनों को लिख लीजिए, कल भी इसका देखेंगे प्रूफ, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। ठीक, तो यहाँ लिखिए वेरिएशन ऑफ पैरामीटर। सेकंड क्या है, दूसरा है हमारा किसको, किस सारे तीनों मेथड किसके लिए हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए। तो अगला लिखेंगे अनडिटर्मिनेंट। आप लोग चाहें तो बुक में देख सकते हैं, जिनके पास है डी राय एंड बीपी चौधरी सर का बुक कोएफिशिएंट, वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के ही प्रोफेसर रहे हैं जिन्होंने लिखा है उस बुक को, और वही चलाया जाता है और स्टैंडर्ड बुक है वो। क्लियर। इनवर्स ऑपरेटर मेथड सबसे इम्पॉर्टेंट हमारा ये वाला है, तो इसको इम्पॉर्टेंट 3 मारिएगा, इसको सिंगल मानिएगा, इसको डबल मारिएगा। क्लियर। तो पहले पे इम्पॉर्टेंट ए आता है, दूसरे पे ज़्यादा पूछा जाता है, तीसरे पे लास्ट वाला, ये कभी कभी पूछा जाता है, लेकिन ये दोनों पूछे जाते हैं। ठीक, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो कल हम लोग इसका क्या देखेंगे, सवाल। अभी 100% आएगा यहाँ से एक सवाल। आप कुछ पढ़े रहे चाहे जिन मत पढ़े रही, लेकिन पीछे का जब नहीं पढ़े रहेंगे तो ये भी चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, इसलिए पीछे का भी पढ़ लीजिए और इसको रिवाइज ज़्यादा इसको कीजिएगा, ऊपर वाले वेरिएशन ऑफ पैरामीटर को। इसके चांसेस कितने % रहते हैं, 100% आने के। क्लियर है। इससे सवाल तो बनना ही बनना है, तो आप इस सवाल को बार बार 2 से 3 बार एक सवाल को रिपीट कीजिएगा, आपको यहीं से केवल 5 मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर। हम बताते चल रहे हैं, हर चीज़ को बता रहे हैं, तो आप मार्क्स अपना जोड़ते चलिए, जहाँ जहाँ बताएं कि कहाँ से 100% आएगा, तो वहाँ से आपका मार्क्स एकदम क्लियर रहेगा। ये शायद दूसरे या तीसरे नंबर पे क्वेश्चन में पूछा जाता है, तीसरा क्वेश्चन होगा या तो दूसरा क्वेश्चन होगा, यूजिंग वेरिएशन ऑफ पैरामीटर सॉल्व द नॉन होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर। तो आप इसको यूज किए रहेंगे तो वहाँ पर एग्जाम में जाके देखेंगे, अगर ये होगा तो सबसे पहले आप इसी को सॉल्व कर लीजिएगा। क्लियर। तो चलिए, वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए वीडियो का आज हम लोग यहीं पर समाप्त करेंगे, कल देखेंगे वीडियो को आगे। ठीक। तो सबसे पहले एक बात और, कुछ लोगों का कमेंट आ रहा है कि कुछ टॉपिक से वीडियो डाल दीजिए, तो वीडियो सारे पड़े हुए हैं, जाके आप लोग आराम से देखिए। जिनको लेक्चर नहीं मिला है वो कांटेक्ट कर सकते हैं किस पे, 8808023920। हमने डिस्क्रिप्शन में भी ये नंबर दे दिया है, तो व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं, दोनों चीज़ें। तो जिनको जो इच्छा हो अपना कर लीजिएगा, और टाइमिंग मैसेज कभी भी कर सकते हैं उस पर व्हाट्सएप पे, क्योंकि हम बाद में भी देखेंगे तो देख लेंगे, लेकिन आप कॉल हमेशा 7 PM शाम को उसके बाद ही करिएगा। क्लियर। अगर बात करनी है तब, क्योंकि इसके पहले हम कॉल रिसीव नहीं कर पाएंगे। ठीक। और जिनका हम मैसेज नहीं कर पाते हैं, कमेंट नहीं कर पाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा चिंतित मत हो जाइएगा कि हमारे मैसेज का रिप्लाई नहीं देते हैं, क्योंकि समय नहीं मिल पाता है। और आप लोग भी समझ रहे होंगे कि पढ़ाई के साथ साथ सारी चीज़ें करना कितनी मुश्किल होती हैं। ठीक। तो अभी आप लोग पढ़ रहे हैं तो आप लोगों को समय नहीं मिल रहा है, तो हम तो यहाँ पर वीडियो भी बना रहे हैं आप लोगों के लिए, और साथ में मेरी पढ़ाई भी चल रही है, तो दोनों चीज़ें एक साथ करना थोड़ा जटिल हो जाता है। और कमेंट भी अगर देखना हो तो कमेंट हम जरूर देखते हैं। आधा घंटा हम आप लोगों को बताए थे कि
हम टाइम निकालते हैं, तो उसी में सारा चीज़ देखते हैं, कमेंट करते हैं और रिप्लाई हम वीडियो में बताते भी हैं। किसी ने ये कमेंट किया है, किसी ने ये कमेंट किया और उसका आंसर भी हम उस वीडियो में दे देते हैं। अगर वो वीडियो देखते हैं तो भाई साहब को पता लगता है, अगर वो वीडियो नहीं देख रहे हैं तो कैसे पता लगेगा बताइए। ठीक, तो चलिए, आप लोगों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा भी पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करते हैं तो हमने बताया ही था कि एल्गोरिदम उसका काम करता है और ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचेगा जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर में अभी पढ़ रहे हैं। ठीक, और बहुत लोगों को ये डाउट है कि इनके पढ़ाने से हमारा क्लियर होगा कि नहीं, तो आप जाके मिला लीजिएगा भाई, जो जहाँ से पढ़ा हो। कोचिंग वाला जो लड़का पढ़ा हो उससे भी पूछ लीजिएगा, जो कोचिंग किए हुए हैं, तो उससे जो सवाल पूछेंगे वो भी इसी तरीके से बताएगा, आप देख लीजिएगा। ठीक, और आप भी करके उसको दिखाएंगे तो दोनों का सेम मिलेगा। क्लियर? तो अगर आप सीखना कहीं से भी सीखिए, चाहे हमसे सीखिए चाहे कहीं और से सीखिए, बस सीखना ज़रूरी है। तो आप कहीं से सीखिए, ये हम नहीं कह रहे हैं कि आप हमारे ही लेक्चर से सीखिए, तो आप कहीं से सीख सकते हैं, इसमें हमें कोई समस्या नहीं है। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि वो आप कहाँ से सीखना चाहते हैं और कहाँ समझना चाहते हैं, और जहाँ आप समझ पाएँ वहीं से समझिए। ठीक, जहाँ नहीं समझ पा रहे हैं वो आपके लिए व्यर्थ ही है, तो जहाँ समझ पा रहे हैं वहीं समझने का प्रयास कीजिए। क्लियर? तो चलिए, आज इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।